प्लैनेट्स के अलावा और ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और सन के अराउंड रेवोल्यूशन जो करती हैं। कोई एक जमाना था जब हम पढ़ते थे 9 प्लैनेट्स। एक प्लैनेट को हमने ड्वार्फ, हमने नहीं, the scientists have actually considered put it into the category of dwarf planets। अब अगर हम बात करें हमारे इस सोलर सिस्टम की, तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं यानी कि मेन फैमिली मेंबर्स जो हैं, पहला है हमारा सन, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, राइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस एग्जाम सीरीज में सोनाक्षी मैम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी जर्नी लेकर आई हैं थ्रू आवर सोलर सिस्टम। तो आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी पे चलेंगे, स्पेस में ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये जो छोटी सी प्यारी सी सोलर फैमिली है, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, राइट। तो देखते हैं फिर हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम शुरुआत करेंगे बाय नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज आवर यूनिवर्स, क्योंकि इवन दो हमारा मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न सोलर सिस्टम है, बट ये सोलर सिस्टम एक बहुत लार्ज सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जो कि है यूनिवर्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन वील फाइनली कम ऑन आवर सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। इसका जो मेन हेड ऑफ आवर सोलर फैमिली विच इज द सन, द ब्राइट शाइनिंग स्टार इन आवर स्काई, उसके बारे में जानेंगे एंड ऑल द 8 planets that revolve around the sun in their definite orbits, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। प्लैनेट्स के अलावा और ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और सन के अराउंड रेवोल्यूशन जो करती हैं, राइट, उनके बारे में जानेंगे एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी विल डू अ फन क्विज इंक्लूडिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ग्रेट, चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बाय नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बेसिकली इंक्लूड्स ऑल ऑफ स्पेस, दैट इज ऑल द मैटर, एनर्जी, एवरीथिंग जो कुछ एग्जिस्ट करता है, वो हर एक चीज एग्जिस्ट करती है इन दिस ह्यूज लार्ज कॉस्मिक सिस्टम। इट इज वन जायंट कॉस्मोस। कॉस्मिक या कॉस्मोस का मतलब होता है कंबाइंड इनटू वन। इट इज अ वन जायंट कॉस्मिक सिस्टम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारी इंफिनिट ऑलमोस्ट नंबर ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे यूनिवर्स में। व्हाट आर गैलेक्सीज? गैलेक्सीज आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ठीक है, और ऐसी ही एक बहुत स्पेशल और प्यारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी होम गैलेक्सी है। वाई होम गैलेक्सी? क्योंकि इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यूनिवर्स क्या है? वन जायंट कॉस्मिक सिस्टम जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी जो हमारी होम गैलेक्सी है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। Why our home galaxy? Because it consists our solar system, जहां हम लोग exist करते हैं। Okay, great. Now, first question for all of you. Spot the odd one out. यानी कि इन 3 दिए गए ऑप्शंस में से कोई 2 तो सिमिलर हैं और एक ऑड है। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कोई एक जमाना था जब हम पढ़ते थे 9 प्लैनेट्स। एक प्लैनेट को हमने ड्वार्फ, हमने नहीं, द साइंटिस्ट हैव एक्चुअली कंसिडर्ड पुट इट इनटू द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। आई हैव गिवन यू अ हिंट। अब ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आर अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द आंसर एंड द आंसर इज प्लूटो, है ना। प्लूटो इज द ऑड वन आउट बिकॉज जहां अर्थ और नेपच्यून प्लैनेट्स हैं विच आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, right, the inner solar system at least, Pluto on the other hand is now a dwarf planet, right? उसे हमने dwarf planet की कैटेगरी में रखा हुआ है। क्यों? ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, right? चलो let's move ahead now.
अब अगर हम बात करें हमारे इस सोलर सिस्टम की, तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं यानी कि मेन फैमिली मेंबर्स जो हैं, पहला है हमारा सन, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, राइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, only star in our solar system. Be very careful of what I'm speaking, right? And इसके अलावा हमारे जो 8 planets, right? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These 8 planets, they revolve around the sun in their definite orbits. तो ये main parts हैं हमारे solar system के, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विद द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इज द सन. सन बेसिकली इज एवरीथिंग. बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है, राइट, तो सोलर सिस्टम में हमारा इट इंक्लूड्स द सन, ओके, प्लस एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स इट, राइट. सोलर सिस्टम क्या है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सन प्लस उसके चारों तरफ जो सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिट कर रही हैं, वो सब कुछ इस सोलर सिस्टम में इंक्लूडेड है. सो दिस सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट्स, उनके अपने रिस्पेक्टिव मून्स, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, एंड काउंटलेस नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जिनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, राइट? ओके, मूविंग अहेड. अब शुरुआत करते हैं बाय नोइंग द सन, राइट. सन क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम. ओके, it is the only star, be very careful of this point, in the solar system. This is a fact for all of you. Generally जब भी आप नाइट टाइम स्काई में ऊपर देखते हैं, you are able to see a lot of stars, right? Infinite number of stars. वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम तक ही देखें, तो वहां पे the only star that we have is our sun. Right, this is the only star that exists in our solar system. It is a hot ball of hydrogen and helium, जो कि यहाँ पे जो energy that we receive from the sun उसके लिए responsible, and the heat which is produced, right? ठीक है, moving ahead. Planets. अब sun के चारों तरफ जो बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं, उनमें से मेजर जो बॉडीज हैं वो हैं हमारे planets. कितने planets हैं हमारे सोलर सिस्टम में? There are 8 planets in our solar system which revolve around the sun in their defined orbits. यानी कि हर planet का अपना एक इंडिविजुअल रास्ता है जिस पे चल के वो एक चक्कर काटता है सन के चारों तरफ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट, राइट. The first 4 planets from the sun are called as terrestrial planets और दी इनर प्लैनेट्स, या फिर इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं. रीजन इसलिए क्योंकि ये सॉलिड सरफेस के बने हुए हैं, राइट. एंड कौन से ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं? आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर या रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है. इनके पास रॉकी सरफेस है, सॉलिड सरफेस. On the other hand, अगर आप देखें, the remaining 4, they are called as gas giants और outer planets और Jovian planets. Jovian एक ऐसा टर्म यूज किया जाता है जो जुपिटर लाइक ऑब्जेक्ट्स हों, यानी कि जुपिटर जितने उनका साइज या उनका सरफेस या उनका स्ट्रक्चर उस तरीके का है, ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए हम जोवियन टर्म यूज करते हैं, राइट. तो इन्हें हम गैस जायंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास एक रॉक हार्ड सॉलिड सरफेस है, रॉकी सरफेस है, इनके पास नहीं है. दे आर लार्जली मेड अप ऑफ गैस एंड आइस, राइट. तो अभी तक यहां पे कोई रॉकी सरफेस नहीं पाया गया हमारे रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स में. कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Hence, they are called as gas giants, outer planets, or even the Jovian planets. Clear to everyone?
ठीक है, मूविंग अहेड। तो हम अब एक एक करके जो हमारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं विच आर दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारे ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी गैस जायंट्स, दैट इज दी नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स। एक चीज और यहां पे आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्लैनेट जितना नजदीक होगा सन के, उसका ऑर्बिट उतना ही छोटा होगा और उस प्लैनेट को एक चक्कर काटने के लिए सन के अराउंड उतना ही कम टाइम लगेगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को सन कंसिडर करें तो पहला जो ऑर्बिट होगा वो मर्क्यूरी का होगा, दूसरा वीनस का, तीसरा अर्थ का, राइट। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम सन से दूर जा रहे हैं जो ऑर्बिट्स हैं वो लंबे होते जा रहे हैं, तो हर एक प्लैनेट को सन का एक चक्कर यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, क्लियर। ये दिमाग में अपने पॉइंट रखना, बिकॉज आगे चल के जब हम एक एक प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक साल किस तरीके से लंबा होता चला जाएगा जैसे हम मर्क्यूरी से नेपच्यून की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्बिट्स लंबे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। ओके, स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट विच इज द मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, राइट, एंड इट हैज लिटिल टू नो एटमॉस्फियर। यानी कि पहली चीज, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और इस प्लैनेट के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो ऑलमोस्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्माहट, जो हीट इसे सुबह के वक्त सन से मिलती है, वो रात तक होते होते सारी हीट उड़ जाती है, क्योंकि उसे होल्ड करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर है नहीं। तो मर्क्यूरी पे बहुत हॉट टेम्परेचर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स एट नाइट, राइट। And this is precisely the reason why Mercury is not the hottest planet. क्योंकि जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं उस हीट को रोक के रखने के लिए, तो फिर वो कहां से हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाएगा, राइट? ठीक है, नाउ Mercury has no moons. इसके पास कोई भी मून नहीं है। 1 year on Mercury is almost equivalent to 88 अर्थ डेज। यानी कि इसमें मर्क्यूरी पे जो एक साल होता है वो 88 डेज लॉन्ग होता है, जबकि अर्थ पे हमारा एक साल 365 डेज का होता है, एंड एवरी 4th ईयर वी हैव द लीप ईयर विच इज 366 डेज, राइट। चलो मूविंग अहेड, अब चलते हैं हमारे दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पे विच इज वीनस। Now this on the other hand, even though this is the second planet from the sun, still it is the hottest planet. क्यों? क्योंकि अनलाइक मर्क्यूरी, वीनस के पास अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इट हैज इट्स ओन एटमॉस्फेयर जो कि हीट को ट्रैप करके रख लेता है। द हीट दैट वीनस गेट्स फ्रॉम सन उसे ट्रैप करके पकड़ के अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट है, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि इसका साइज अर्थ के साइज से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत हल्के मार्जिन से ये अर्थ से छोटा है साइज में, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार। क्यों? क्योंकि वीनस ऑलमोस्ट एक तरीके से कंसिडर किया जाता है द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट टाइम स्काई, क्योंकि अगर आप इवनिंग में क्लियर स्काईज में ऑब्जर्व करें तो कई बार आपको वीनस दिख जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार। नाउ बिकॉज ये इतना, दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इट इज फुल ऑफ वॉल्केनोज, राइट। यहाँ पे बहुत हाई नंबर में वॉल्केनोज पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और मैग्मा रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लावा। अगेन जस्ट लाइक मर्क्यूरी, इट हैज नो मून्स, इसके पास भी कोई मून नहीं है, एंड 1 ईयर ऑन वीनस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 225 अर्थ डेज। यानी कि यहां पे लग रहे हैं 225 अर्थ डेज। अब एक बहुत ही पेक्यूलियर और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीनस के बारे में यह है कि यहां जो सनराइज होता है, अनलाइक अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, यहां होता है सनराइज वेस्ट में, ठीक है, और सनसेट
होता है ईस्ट में, यानी कि कंप्लीट उल्टा। क्यों? क्योंकि इसका रोटेशन उल्टा है, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, वीनस तो उल्टे तरीके से रोटेट कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिसकी वजह से सनराइज हो रहा है वेस्ट में और सनसेट हो रहा है ईस्ट में। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट है जो कि वीनस की तरह ही उल्टा रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर आप में से किसी को पता है, इफ यू नो द आंसर जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। हम जब आगे चलेंगे आई टेल यू अबाउट इट, राइट। तो वीनस और उस दूसरे मिस्टीरियस प्लैनेट को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि वहां सनराइज होगा ईस्ट में, सनसेट होगा वेस्ट में। लेकिन ये भाई साहब जो हमारे हैं ये उल्टे दिशा में रोटेट कर रहे हैं, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। अब आ जाते हैं हमारे सबसे फेवरेट प्लैनेट पे, हमारा होम, हमारा घर, ठीक है, जो कि है हमारी अर्थ, प्यारी सी नन्ही सी हमारी अर्थ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट एंड ऑफ कोर्स आपको रीजन पता है, रीजन बीइंग इसका सरफेस 70% सरफेस पानी से घिरा हुआ है, राइट। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। इट इज द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट। अभी इस वक्त इवन दो रिसर्च एंड स्टडीज आर गोइंग ऑन, हमें कहीं पे लाइफ की प्रेजेंस नहीं मिली है एक्सेप्ट अर्थ। स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन। As soon as we get a result, अगर हमें कहीं पता चलता है, then of course there will be another body जहां पे life exist, may be करती हो, who knows। अभी के लिए Earth is the only planet। So I think हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ही घर हमें हमारे पास है तो इसे हम बहुत ही प्यार से रिस्पेक्टफुली संभाल के रखें, राइट। हम सबकी इंडिविजुअल ड्यूटी बनती है ये, ओके। नाउ इट हैज वन मून। जैसे मर्क्यूरी और वीनस तक हमने अभी तक जो पढ़ा उनके पास कोई मून ही नहीं था। अर्थ से अब हम जितने आगे प्लैनेट्स पढ़ेंगे उनके पास मून होंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ इट हैज ओनली वन मून विच इज ऑल्सो द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ एक दिन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लंबा होता है, एक साल 365 डेज लंबा होता है। रोटेशन यानी कि अर्थ का अपनी खुद एक्सिस पे घूमना, ये जो मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं रोटेशन, और इसकी वजह से चेंज हमें दिखाई देता है बिटवीन डे एंड नाइट। ऑन द अदर हैंड हमने वेदर एंड सीजन्स में भी पढ़ा था, रेवोल्यूशन जो मूवमेंट है विच इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, उसकी वजह से जो हमें चेंज दिखाई देता है वो दिखाई देता है सीजन्स में, एंड ऑफ कोर्स द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस एज वेल, राइट। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, बहुत ध्यान से ये जो दो पॉइंट्स हैं कि रोटेशन की वजह से क्या चेंज आता है और रेवोल्यूशन की वजह से, इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ठीक है, मूविंग अहेड। नाउ लेट्स सी दी फोर्थ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट विच इज दी मार्स, ठीक है। और काफी आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेल रिसर्च्ड प्लैनेट है ये, जहां पर बहुत ही जोरों शोरों से स्टडीज की जा रही हैं बाय वेरियस डिफरेंट स्पेस एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। दिस इज ऑल्सो द रेड प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, आयरन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको ये रेड कलर मिलता है। सो इट इज द रेड प्लैनेट। इट इज फुल ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स। जनरली इसका सरफेस ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और हद से ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स यहाँ ऑब्जर्व किए गए हैं, राइट। इट हैज 2 मून्स। कौन से 2 मून्स? फोबॉस एंड डीमॉस, ठीक है। ये इन 2 मून्स का नाम है, फोबॉस एंड डीमॉस। एक दिन यहाँ अप्रोक्सीमेटली 24.6 आवर्स लंबा है और एक साल 687 अर्थ डेज जितना लंबा है, यानी कि एक रेवोल्यूशन करने में से 687 डेज लगते हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट। ओके, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है क्वेश्चन? आपको आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स largely made up of gas. The first statement. Mercury is also called sister of Earth. Second statement. Now third statement is saying Mars has a prominent red color due to the high amount of iron. अब आपने सारे स्टेटमेंट्स पढ़े, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। प्लीज बी वेरी केयरफुल। आंसर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, इतने मैं दिखाती हूँ क्या आंसर है, राइट। सो द आंसर इज
Mars has a prominent red color because of what? High amount of iron. अब पहले दो स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नहीं है? तो भाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर लार्जली मेड अप ऑफ गैस, कैसे सही है? इट इज लार्जली मेड अप ऑफ रॉक्स प्लस मेटल्स, है ना? Because it has a rocky surface, the terrestrial planets. Mercury is also called as the sister of Earth. बिल्कुल गलत. Venus है sister of Earth क्योंकि इसका साइज अर्थ के साइज से कंपेरेबल है, ऑल्दो थोड़ा सा छोटा है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज सिस्टर ऑफ अर्थ, राइट? चलो मूविंग अहेड. अब यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स की, यानी कि गैस जायंट्स की या जोवियन जुपिटर लाइक प्लैनेट्स की. ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो हम प्लैनेट पढ़ेंगे वो है हमारे जुपिटर सर, राइट? अब ये जुपिटर जो है ये है लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हमारा जुपिटर है. ठीक है, इट हैज अ ग्रेट रेड स्पॉट. इसके ऊपर एक जो जब वहां बहुत सारे जो स्पेस मिशंस भेजे गए उनमें से किसी एक मिशन में ये पता चला, ऐसी इमेजेस आई कि इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा ह्यूज रेड स्पॉट बना हुआ है, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दे दिया ग्रेट रेड स्पॉट का. ठीक है, जनरली ये माना जाता है कि सिर्फ सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स हैं, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ऑल द 4 आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम, right? But the most beautiful ring system that exists in our solar system is Saturn, जो Saturn के पास होता है. Even though Jupiter, Neptune, Uranus तीनों के पास Saturn की तरह ही rings हैं, पर सबसे सुंदर ring system Saturn के पास है. So Jupiter also has rings. बहुत टाइम तक ये एक ऐसा प्लैनेट था जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स थे, 95, बट ये प्लेस अब एक और प्लैनेट ने ले ली है जो हम आगे चल के देखेंगे. ठीक है, सो दिस हैज 95 मून्स. एक दिन यहाँ 10 घंटे जितना बराबर है. ठीक है, एक साल 4331 अर्थ डेज जितना लंबा है, यानी कि बहुत लंबा है. 4331 डेज लग रहे हैं इसे एक चक्कर सन के अराउंड काटने के लिए. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आउटर प्लैनेट पे, विच इज आर सैटर्न. ठीक है, तो सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं. अब ये है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. ठीक है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर, एंड दिस हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिंग सिस्टम दैट एग्जिस्ट ऑन इन आवर सोलर सिस्टम, राइट? इवन दो चारों आउटर प्लैनेट्स के पास रिंग्स हैं, बट इसकी सबसे सुंदर मानी जाती है. एंड दिस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स. ठीक है, सबसे ज्यादा मून्स जिसके पास हैं वो है सैटर्न, विच इज 146 मून्स, राइट? एक दिन यहां 10.7 आवर्स जितना लंबा है, और एक साल 29 अर्थ ईयर्स. डेज की बात नहीं हो रही, 29 अर्थ ईयर्स. इतना टाइम लगता है इसे एक चक्कर काटने के लिए सन के अराउंड, यानी कि रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, राइट? जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम सन से दूर जाते जाएंगे, जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं, यानी कि डिफाइंड पाथ्स हैं जिस पे वो रेवोल्यूशन करते हैं, वो उतने ही लंबे होते जाएंगे. तो उन्हें एक चक्कर काटने के लिए उतना ही लंबा टाइम लगेगा, राइट? इसीलिए आप देखिए एक साल का जो ड्यूरेशन है किसी भी प्लैनेट को जो लग रहा है काटने के लिए, वो बढ़ता जा रहा है, राइट? ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट प्लैनेट, द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट, यूरेनस. अब इसका ब्लू पानी की वजह से नहीं है, इसका ब्लू है एक गैस जो कि होती है मीथेन, इसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल प्लैनेट है क्योंकि ये अपनी साइड पे रोटेट करता है. ठीक है, ये बिल्कुल ही अपनी साइड पर रोटेट करता है, right? This is also the coldest planet. Okay, it has also some rings around it. 27 moons हैं इसके पास. एक दिन यहाँ 17 घंटा जितना लंबा है, और एक साल 84 अर्थ ईयर्स के बराबर है. अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि वीनस जिस तरह उल्टे तरीके से रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसी एक और प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और वो प्लैनेट है यूरेनस. यहां पे भी जो सनराइज है वो होता है वेस्ट में. ठीक है, और सनसेट होता है ईस्ट में, यानी कि ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है. तो ये दो प्लैनेट्स हैं जो उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, राइट? नाउ वी कम टू द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, द 8th, विच इज
नेपच्यून। ठीक है, दिस इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इट ऑल्सो हैज रिंग्स। 14 नंबर ऑफ मून्स हैं इसके पास। एक दिन 16 घंटे जितना लंबा है और एक साल 164.8 अर्थ ईयर्स जितना लंबा है। राइट? तो यहां तक हमने अपने जितने भी 8 प्लैनेट्स थे जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हैं और जानते हैं एक फैक्ट के बारे में जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। आप लोगों ने क्वेश्चन भी आंसर किया कि प्लूटो जो 9th प्लैनेट बहुत टाइम तक माना गया है, लेकिन जब फर्दर स्टडीज की गई, रिसर्च की गई, तो ऐसा पाया गया कि इसका जो साइज है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और इसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नाउ इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट विच इज ऑर्बिटिंग बियॉन्ड नेपच्यून, एक स्पेशल बेल्ट में जिसे हम बोलते हैं काइपर बेल्ट। ठीक है, ये बेल्ट है जो नेपच्यून के बाद शुरू होती है और इस बेल्ट में प्लूटो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। राइट? तो इस बेल्ट को बहुत ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, काइपर बेल्ट। राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिंग सिस्टम? वेरी इजी क्वेश्चन है ना। क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, एंड द आंसर इज सैटर्न। राइट? सैटर्न के पास, इवन दो जुपिटर एंड नेपच्यून ऑल्सो हैज रिंग्स, बट द मोस्ट ब्यूटिफुल रिंग सिस्टम वो हमारा सैटर्न है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं और ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं प्लैनेट्स और उनके मून्स के अलावा जो कि रिवॉल्व कर रही हैं हमारे सन के अराउंड, हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। वन सच बॉडी इज एस्टेरॉइड्स। ठीक है, उनमें से एक बॉडी है एस्टेरॉइड्स, जिन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, यानी कि वो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तो कुछ ऐसे टुकड़े थे जो सन की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होके सन के चारों तरफ घूमने लगे। ठीक है, तो इन्हें हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। दीज आर रॉकी लेफ्ट ओवर पीसेस फ्रॉम मेजर प्लैनेट्स। मेजर प्लैनेट्स जो आज हमें दिखाई देते हैं 8, उन्हीं के कुछ छोटे टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे तो सन की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होके एक प्रॉपर ऑर्बिट में घूमने लगे और उन्हें हमने एस्ट्रॉइड्स कह दिया। दीज आर प्रेजेंट मेजरली इन एन एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में मेजरली ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। प्लीज कंफ्यूज मत हुइएगा, काइपर बेल्ट नेपच्यून के बाद शुरू होती है जहां पे प्लूटो एग्जिस्ट करता है, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के लिए है। एक और जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो है सर्स। कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, सर्स। ठीक है, ये भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन दी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है विच इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। सर्स एक ड्वार्फ प्लैनेट है। राइट? ओके, नाउ एस्ट्रॉइड्स जैसे एक सेलेस्टियल बॉडी है, इसी तरह कॉमेट्स भी हैं विच आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस। जहां एस्ट्रॉइड्स मोस्टली रॉक और मेटल के बने हुए हैं, ये कॉमेट्स मोस्टली डस्ट और आइस के बने हुए हैं। ठीक है, एंड दे हैव अ हेड, और इनकी एक लॉन्ग स्ट्रीमिंग टेल होती है जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख भी सकते हैं। दिस इज द हेड ऑफ द कॉमेट और ये लॉन्ग स्ट्रीमिंग टेल ऑफ द कॉमेट है। ठीक है, एक बहुत फेमस कॉमेट है हैलीज कॉमेट, बहुत ही ज्यादा फेमस और मोस्ट स्टडीड कॉमेट जो है ये है हैलीज कॉमेट। राइट? ठीक है, अब 3 ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके बीच में आई थिंक हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है क्या, या ये तीनों ही एक चीज हैं, हम बस डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 3 सेलेस्टियल बॉडीज हमारी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स के अलावा जो और हैं वो हैं मीटियोरॉइड, रॉइड, डी आ रहा है एंड में, मीटियोर और मीटियोराइट, टीई। ठीक है, तीनों ही अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज हैं। कैसे, अभी जानते हैं। मीटियोरॉइड क्या है? दिस इज अ स्मॉल स्पेस रॉक, यानी कि ये एस्ट्रॉइड से भी ज्यादा छोटा है। कुछ ऐसे बिट्स और पीसेस होते हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में नहीं रहे और
और उससे भी ज्यादा छोटे थे, उन्हें हम मीटियोरॉइड बोलते हैं। अब यही मीटियोरॉइड अगर एटमॉस्फेयर में हमारे एंटर हो जाए, सो इट विल स्टार्ट बर्निंग, राइट? So this a meteoroid burning through atmosphere is what is called as meteor, जिसे हम जनरली कॉमन या लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं शूटिंग स्टार, टूटता तारा। वो टूटता तारा नहीं है, इट्स अ मीटियोर, ठीक है? एक मीटियोरॉइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, और क्योंकि इतनी स्पीड से एंटर किया है, इतने लेयर्स को पार करते हुए आ रहा है, सो इट स्टार्ट्स बर्निंग, राइट? मीटियोराइट ऑन द अदर हैंड इज, एक मीटियोर अगर अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो उसे मीटियोराइट कहा जाएगा, ठीक है? यूजुअली तो एटमॉस्फेयर ये अलाउ नहीं करता, बट अगर वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तब हम उस बॉडी को बोलेंगे मीटियोराइट, ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू? Which among the following is also known as the shooting star? टूटता तारा, जिसे देखते ही हम सब विश मांगने लगते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर है। इज इट कॉमेट, मीटियोरॉइड और मीटियोर? ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। एंड द आंसर इज अ मीटियोर इज व्हाट इज अ शूटिंग स्टार, है ना? जब ये मीटियोरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करे एंड इट स्टार्ट्स टू बर्न, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज अ मीटियोर। ओके, मूविंग अहेड। अब जैसा हम अभी तक फॉलो करते आए हैं, कुछ कीवर्ड्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स जो आज हमने इस चैप्टर में यूज किए, उसकी डेफिनेशन आपको यहीं मिल जाएगी। वन सच इज कॉस्मॉस, गैलेक्सी, वॉल्केनो, ठीक है? तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड अ माइंड मैप फॉर ऑल ऑफ यू, आपके क्विक रिविजन के लिए, सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा जो पार्ट है ये किसका, मिल्की वे का, ठीक है? मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, राइट? यहाँ पे हमारा बेसिकली सन है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इंक्लूड्स द प्लैनेट्स, जिसमें दो हिस्सों में प्लैनेट्स को बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल एंड गैस प्लैनेट्स। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज। कौन से ये प्लैनेट्स हैं? तो प्लैनेट्स हैं हमारे टेरेस्ट्रियल यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और हमारे गैस प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, और इन गैस प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है? और कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं प्लैनेट्स के अलावा और उनके मून के अलावा? कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, ठीक है? चलो अब फाइनली आता है क्विज का टाइम, तो क्विज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर व्हिच इज आस्किंग यू व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। इस वर्ड पे बहुत गौर फरमाइएगा, नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम और अ मेंबर। मून, सन और द मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू नो द आंसर, एंड द आंसर इज मिल्की वे गैलेक्सी, राइट? मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये खुद सोलर सिस्टम का पर्टिकुलरली पार्ट नहीं है, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ? द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ, ये आप खुद एक बार सोच के देखो, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शंस क्या है? मार्स, वीनस और मून। अगर आप 2 मिनट के लिए सेंसिबली सोचेंगे, यू विल नो द आंसर, एंड द आंसर इज मून, ठीक है? आई नो द ऑप्शंस आर लिटिल कंफ्यूजिंग। वीनस भी एक हमारा नेबर है और मार्स भी, लेकिन अगर क्लोजेस्ट हमसे कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा खुद का मून, हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन इन द सोलर सिस्टम between Mars and Jupiter where asteroids are commonly found। यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसा कौन सा रीजन है जहां जनरली आपको मोस्ट एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे? इज इट द काइपर बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट और द कॉमेट बेल्ट? ध्यान से याद कीजिए और आंसर लिखिए, एंड द आंसर इज इट इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। काइपर बेल्ट एग्जिस्ट करती है किसके बियॉन्ड? बियॉन्ड नेपच्यून। यहां कौन सा डॉर्फ प्लैनेट पाया जाता है? यहां है हमारा प्लूटो। एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है? सर्स,
CERES। ठीक है, चलो अब शुरुआत होती है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिवर्स फॉर 1 मार्क। सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज अ गैलेक्सी, अगेन फॉर 1 मार्क। डिफाइन आवर सोलर सिस्टम एंड नेम इट्स मेंबर्स फॉर 1 मार्क। सो इन टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक एक करके आंसर करते हैं। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग सच एज ऑल द स्टार्स, dust clouds, the galaxies and various other things. It is a one giant cosmic system. This is what our universe is. And this will score you 1 mark. Right? ठीक है. Galaxy is a collection of stars and billions exist in our universe. One of which is the Milky Way galaxy, which is our home galaxy, and the closest galaxy to our Milky Way galaxy is Andromeda galaxy. ठीक है, ये अगेन एक फैक्ट है आप लोगों के लिए, इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है, मूविंग अहेड। सोलर सिस्टम इज अ स्मॉल फैमिली ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विच हैज द सन as its center and 8 planets revolving around it on their definite orbits along with their moons. It also includes various other celestial bodies like asteroids, comets, meteoroids, meteors, meteorites and various other objects. Right? तो ये क्वेश्चन हमने आंसर कर लिया। नेक्स्ट, explain in brief any 3 planets of our solar system for 5 marks। ठीक है, हमने 8 planets पढ़े हैं, आप कोई भी 3 अपने चॉइस के यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जो मैंने मेंशन किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूं। मार्स के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन लिखी जो हमने पढ़ी थी। राइट? सैटर्न के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो, एंड देन यूरेनस के सारे इंपॉर्टेंट points. ठीक है, करेक्ट? Okay. Now with this students we come to an end of our chapter on solar system. I hope ये जो space exploration journey है इसमें आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ आपको नया जानने को मिला। A lot of facts were shared with you, right? Dwarf planets, nearest galaxy, इन्हें ध्यान में रखिएगा, ये आपकी नॉलेज के बेटरमेंट के लिए हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहिए मेहनत से and I'm sure you will all do great. आंसर राइटिंग प्लीज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल improve your skill. Okay, thank you so much students for watching this video. I will meet you in the next one. Till then, bye everyone.